नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, वो विप्रो स्टॉक के ऊपर। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपके लिए मैं एक ऐसा फंडामेंटल लेके आया हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस ऐसे स्टॉक के ऊपर कि जो एक बार आप उस फंडामेंटल को देखोगे तो उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच तो सकते ही हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका टाइम न लेते हुए। तो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, क्योंकि ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा यहाँ पे हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हमने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, अब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने जो एप्लीकेशन का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सर्च बार वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च बार में यहाँ पे सर्च कर लेना है आपको विप्रो। जैसे आप विप्रो सर्च करेंगे, आपके सामने जो विप्रो स्टॉक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे उसके ऊपर सबसे पहले आपको विप्रो स्टॉक का लोगो देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार का ब्रांड का लोगो है विप्रो कंपनी का, और यहाँ पे विप्रो लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये विप्रो स्टॉक है। और एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टेड है। एनएससी का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों पे ये लिस्टेड है, आपको देखने को मिल जाएगा। और वन डे में कितना अप गया, वन डे में कितना डाउन गया, और सब कुछ यहाँ पे चार्ट पे आपके देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, वन वीक में भी देख सकते हो कितना अप गया, वन मंथ में भी देख सकते हो कितना अप डाउन गया या डाउन गया। इस प्रकार 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर्स, 5 ईयर्स, इस प्रकार से आप देख सकते हो ऑल में। और ऑल में देखे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में काफी अप गया है, लॉन्ग टर्म में उसने काफी ग्रोथ दी है विप्रो स्टॉक ने, तो आप देख सकते हो। और स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म नजरिए से ही आपको आना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा उसमें फायदा ही स्टॉक मार्केट में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बाजार लॉन्ग टर्म में ही अप में जाती है। तो इस प्रकार से होता है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आपको पहले मैं उसका फंडामेंटल सिखाने वाला हूँ। आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फंडामेंटल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना पहले पड़ेगा मार्केट कैप को। मार्केट कैप क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। तो मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि कंपनी की एक शेयर की प्राइस जितनी होती है और कंपनी के टोटल जितने शेयर होते हैं उसका गुना कर लेना है, और जितनी वैल्यू आती है उसको मार्केट कैप कहा जाता है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मार्केट कैप है 1,98,02,83 रुपए के आसपास। यहाँ पे ये इतनी मार्केट कैप है ये विप्रो स्टॉक की। तो मार्केट कैप काफी ज्यादा है, आप देख सकते हैं। और जिनकी ज्यादा मार्केट कैप हो वो कंपनी का स्टॉक, उस कंपनी में आपको रिस्क कम रहता है, क्योंकि मार्केट कैप ज्यादा है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट कैप ज्यादा है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना सोच सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे दूसरे को भी यहाँ पे है, आपको पहलू वो सब चेक करने पड़ते हैं। उसके बाद आता है पी रेशियो। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 14 का है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब आप 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को यहाँ पे 14 रुपया दे रहे हो। तो यहाँ पे 14 प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, उसको पी रेशियो भी बोला जाता है। यानी कि 1 रुपया कमाने के लिए यहाँ पे आप 14 रुपये कंपनी को दे रहे हो। उसके बाद आता है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो यहाँ पे 2 का है। तो पीबी रेशियो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम से कम 3 का होना चाहिए, 3 से ऊपर नहीं, 3 के अंदर होना चाहिए, 3 के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे पीबी रेशियो अभी 2.32 का है, तो काफी पीबी रेशियो अच्छा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल पी रेशियो। तो इंडस्ट्रियल पी रेशियो 30 के अंदर होना चाहिए, तो ये 19 है, तो ये काफी अच्छा है। उसके बाद आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.19 का है, यानी कि 1 रुपये पे कंपनी ने 0.19 रुपये यहाँ पे लोन यानी कि डेट ले रखी है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो उससे बोला जाता है। तो उस प्रकार से होता है। और उसके बाद देख सकते हैं आप रिटर्न ऑन इक्विटी। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने शेयर पे, यानी कि कंपनी अपनी जो इक्विटी है उस पे यहाँ पे कितना रिटर्न जनरेट करके दे रही है। तो कंपनी अपनी जो इक्विटी है उस पे यहाँ पे 15% का रिटर्न जनरेट करके दे रही है। उसके बाद आता है ईपीएस।
ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि कंपनी अपने एक शेयर पर, यानी कि एक अर्निंग पर शेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, यानी कि कंपनी की एक शेयर पे अर्निंग क्या हो रही है, पर शेयर पे कंपनी की अर्निंग क्या हो रही है। तो कंपनी की एक शेयर पे अर्निंग यहाँ पे 12 रुपये अभी फिलहाल चल रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 20 के अप होना चाहिए और अर्निंग पर शेयर भी 20 के अप होना चाहिए। तो यहाँ पे 15 है और 12 है, तो ये काफी स्मॉल है, थोड़ा सा ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 20 के ज्यादा हो तो काफी अच्छा होता है। अर्निंग पर शेयर और अर्निंग रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों 20 के अप होना चाहिए, उससे डाउन हो तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो ये काफी ठीक ठाक है। उस इस 15 और 12 से अभी कम हो तो आपको सोचना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है डिविडेंड। तो डिविडेंड का मतलब ये होता है कि बोनस। तो बोनस कौन देता है? बोनस जो अच्छी कंपनी होती है वो बोनस देती है, यानी कि ये विप्रो कंपनी है। तो विप्रो कंपनी की एक साल में अच्छी कमाई हुई, अच्छा उसने ग्रोथ दी, तो उसके जो शेयर होल्डर है विप्रो कंपनी के, उन सभी को ये 3% यहाँ पे बोनस देती है कंपनी, विप्रो कंपनी। तो विप्रो जो कंपनी बोनस देती है वो समझ लेना वो ग्रोथ वाली कंपनी है, तो ही बोनस बांटेगी, वरना नहीं बांटेगी। उसके बाद बात करते हैं बुक वैल्यू की। तो बुक वैल्यू यहाँ पे 81 की है। तो बुक वैल्यू का मतलब अभी ये देख सकते हैं आप, शेयर की प्राइस क्या चल रही है, 191 रुपये अभी विप्रो शेयर की प्राइस चल रही है, और यहाँ पे बुक वैल्यू क्या दी है, 81। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अभी ये विप्रो कंपनी आज बंद हो जाए, ऐसे तो कोई कंपनी बंद नहीं होती, लेकिन आप सोच लीजिए कभी विप्रो कंपनी बंद होगी तो यहाँ पे आपको 81 रुपीज मिलेगी, उसको बुक वैल्यू कहा जाता है। अभी यहाँ पे कितना लिखा है एक शेयर पे अभी प्राइस चल रही है 191, तो यहाँ पे उसकी बुक वैल्यू है 81, तो यहाँ पे 81 रुपीज आपको मिलेगी कंपनी अगर बंद हो जाती है तो एक शेयर पे। तो उस शेयर पे आप जितने शेयर लिए होंगे उस प्रकार से आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू की यहाँ पे फेस वैल्यू यहाँ पे 2 की है। तो ये है फंडामेंटल, पूरा मैंने आपको बता दिया है। तो फंडामेंटल काफी ठीक ठाक है कंपनी के, आप देख सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।